तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारा डे 3 है परसेंटेज का। तो आज हम लोग मिसलीनियस क्वेश्चन करने वाले हैं फिर से, जैसे कि डे 1 डे 2 में कहते हैं। आज क्या लोग होगा, हमारा डे 3 है। तो आज हम लोग क्वेश्चन के अंदर भी एक दो कॉन्सेप्ट मिक्स करेंगे जो अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो हम शुरुआत से क्वेश्चन बेसिक से लेते हुए चलेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो जाके डे 1 डे 2 देखिए पहले। तो चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन ऑफ, पहले ही मैं बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कुछ पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने डे 1 डे 2 में भी दोनों में एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे रखे थे, आज भी एक से दो क्वेश्चन मैंने आज ऐसे रखे हैं। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ प्राइस ऑफ अ वेट, मतलब 15% का रिडक्शन हुआ है किसमें, वीट में के प्राइस में। अगर पहले प्राइस 100 रुपए था तो अब 15% कम होने के बाद कितना हो गया, 85। तो कितने परसेंट की कमी हुई इसमें, 15% की, है ना। तो 15% की कमी हुई 85। अब इसका प्राइस हो चुका है, तो 5 3 जा 5 17 जा, तो 3/17 हमारा रेशियो आता है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कहना चाहता है, अगर ये बोलता हमारे से कि ओरिजिनल बताओ, तो ओरिजिनल वैल्यू है। अब एक्स्ट्रा क्या खरीद पा रहा है, वो 3 एक्स्ट्रा कर पा रहा है। अगर यहाँ पे बोलता है कि ये लेस खरीद पा रहा है, अगर ये बोलते था -6 kg लेस खरीद पा रहा है, तो ये क्या होता है, -3 यूनिट जो होती है यहाँ पे, ये लेस खरीद पा रहा है, कम खरीद पा रहा है, -6 kg वेट। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोला है 6 kg ये एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, तो ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है हमारी किसको, 6 kg को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी हमारी, 3 2 जा 6, 2 kg को, है ना। अब इसने बोला है कि रिड्यूस प्राइस बताओ, मतलब करंट प्राइस बताओ। तो करंट प्राइस क्या होगा, पहले तो हम करंट कंजप्शन निकालेंगे। तो करंट कंजप्शन हो जाएगी, करंट कंजप्शन करंट कंजप्शन हो जाएगी हमारी 17 प्लस 3 यूनिट, 3 20 यूनिट, है ना। 20 यूनिट और एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 2 kg को, तो कितनी हो जाएगी, 40 kg हमारी कितनी हो जाएगी करंट कंजप्शन। अगर ये क्वेश्चन हमसे बोलता कि करंट कंजप्शन बताओ, तो हम बोल देते 40 kg। अगर ये बोलता हमारे से प्रीवियस कंजप्शन बताओ या फिर ओल्ड कंजप्शन, तो खाली होती 17 यूनिट, तो हम क्या करते 17 इंटू 2 कर देते। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, प्रीवियस कंजप्शन अगर ये क्वेश्चन पूछता हमसे प्रीवियस कंजप्शन, तो हम करते 17 इंटू में 2, तो आ जाती 7 से 40 34 kg। ठीक है ना, ये तो मैं पूरा डिटेल करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को। तो आ जाती है 34 kg। अब इसने हमसे पूछा प्राइस बताओ पर केजी का, करंट कंजप्शन में पर केजी का प्राइस। तो इसने दे रखा है इस वक्त 2720, तो का ये खरीद के लाए कितना केजी, 40 kg। तो 1 kg का कितना खरीदेगा, डिवाइड बाय 40, तो ये 4 6 जा 4 8 जा, तो आ जाएगा 68 kg, 68 रुपीज पर केजी। अभी क्या चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है, किसका प्राइस चल रहा है, वीट का। कब, जब 15% क्या हो गया, कमी हो गई है। अब देखो ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया डिटेल में कि अगर करंट कंजप्शन पूछे तो ये है, प्रीवियस कंजप्शन पूछे तो ये है, करंट प्राइस पूछे तो ये। अगर मैं बोलता कि प्रीवियस प्राइस बताओ, तो आप लोग क्या करते, 2720 को 34 से डिवाइड कर देते, तो हमारा क्या जाता, प्रीवियस प्राइस आ जाता। अगर अब देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट प्राइस पूछे, तो अगर डायरेक्ट ये पूछता कंजप्शन बताओ, तो आप इसी तरीके से करते। तो मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड ये है कि इसने बोला है 15% की कमी हुई है, तो इसका ही 50% निकाल दो, किसका, इसका 2720 का, जो ये अब पे कर रहा है। तो इसका 15% हम निकालते हैं, 5 3 जा 5 17 जा, और ये आएगा हमारा 17 से काटेंगे, तो इसका आंसर आएगा 408। तो क्या आ रहा है, 408 क्या है, इसका 15% है ना। इस 15% की जो वैल्यू है ना, रिप्रेजेंट कर रही है 6 kg। ये 15% कम हुआ है, जब भी तो ये 6 kg खरीद पा रहा है, मतलब 408 रुपए की कमी हुई है, जब भी तो ये 6 kg खरीद पा रहा है। तो ये 6 kg रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 408 यूनिट को। तो 1 kg का क्या वैल्यू आएगी, तो आप कह सकते हो 408 बटे में 6, 6 6 30, 6 8 40। तो कितना आंसर आया, 68 रुपीज पर केजी। तो डायरेक्ट अगर प्राइस निकालना हो तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, अगर कंजप्शन निकालना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये होता है हमारे क्वेश्चन का, क्या कहते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है ना, डिटेल सॉल्यूशन ये था हमारा, और शॉर्टकट हम इसे कह देंगे। ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सारे मेथड ही होते हैं। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे इसको भी इतना फास्ट करते हैं कि ये और ये जब दोनों करते हैं ना साथ में, तो सेम हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ये। तो इसमें बोला है अजय अजय स्पेंड
66.2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंस हाउस होल्ड आइटम, है ना। सबको पता है इनकम क्या होती है, इनकम होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये ड्राइव मैंने कैसे आता है सब प्रीवियस डे 1 डे 2 में दोनों में बताया था, तो आज नहीं बताऊंगा। तो ठीक है ना। अब इसने बोला 66.2/3 इसकी इनकम है जिसको वो खर्च करता है किसके आइटम में, हाउस होल्ड आइटम लाने में, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो 66.2/3 के परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शंस में डालूं तो इस फ्रैक्शन होती है 2/3, ठीक है। जिसको फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये नहीं पता, ये मैंने अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में बता रखा है। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाती है 66.2/3, मतलब अगर उसकी इनकम 3 है तो वो 2 यूनिट क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है अपनी हाउस होल्ड आइटम पे। अब ये बोलता है आगे कि इसकी इनकम बढ़ जाती है कितने से, 25% से क्या हो जाती है इसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, कितनी से इंक्रीज हो जाती है, 25% से, ठीक है ना। अगले में बोलता है इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है कितने परसेंट से, 20% से, ठीक है। कितने से बढ़ जाता है, 20% से, मतलब ओरिजिनल का कितना हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है। इनकम कितनी हो जाती है, 25% इंक्रीज हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए मैं 100 से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से यहां, ठीक है ना। अगर 300 ये है, 200 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग हो जाएगी इसकी 100 रुपीज। तो 300 का 25% हम लोग निकालेंगे, 25% हम लोग निकालेंगे, तो 300 का 25% क्या आ जाएगा, देखो ऐसे निकालते हैं, 325 से 75, तो इसका 25%, अब इसकी इनकम हो गई 375 रुपीज। ऐसे ही हम इसका 20% निकालेंगे, 200 का 20% 40 रुपीज होता है, तो अब इसकी जो हो जाएगी एक्सपेंडिचर 240 हो जाएगा। तो अब इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, अब इसकी सेविंग कैसे निकालोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आप करोगे तो इसकी सेविंग आ जाएगी, तो इसकी सेविंग आएगी 370 माइनस 240, बेसिकली 3135, 135 इसकी सेविंग हो गई। अब इसने बोला है कि इसकी सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा, भाई आपको क्या देख के लग रहा है क्या इफेक्ट पड़ा होगा इसकी सेविंग पे। आप कह सकते हो कि इसकी सेविंग पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई, अगर इसकी सेविंग पहले 100 थी तो अब कितनी इंक्रीज हो गई, 35 इंक्रीज हो गई, यही इसकी सेविंग पे इफेक्ट पड़ा है। 35 हो गई इसकी इनकम, पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी है 100%, परसेंटेज में पूछा है, हम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 काटेंगे, तो इसकी इनकम में जो चेंज आया है वो आया 35% का इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे इसने सीधा दे दिया 35%, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवर कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे ये लोग लिख देते हैं कितनी इंक्रीज भी लिख देता है, इंक्रीज 35%, और लिख देता है 35% डिक्रीज। तो वहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं डिक्रीज वाले पे टिक मार जाते, लेकिन नहीं, आपको देखना है ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो फिर इंक्रीज हुई है। अगर यही ये कम हो रहा होता 35 तो यहाँ पे लिखा आता 65, तो ये कम हो रहा होता तो ये वैल्यू होती माइनस में, तो हम कहते हैं कि 35% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करते हैं, और ये जब आप सीख जाओगे ना, ये मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये, इन अ इलेक्शन 2 पर्सन अनरोल्ड इन दी वोटर लिस्ट डिडंट पार्टिसिपेट द वोट, मतलब ये नालायक बंदे थे, जो भी थे 2% वोट नहीं दिया, एंड 500 वोट क्या कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए। अब 2 कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ए हरा देता है बी को कितने वोट से, 200 वोट से ए हरा देता है किसको, बी को, और ए को जो मिलते हैं वोट वो मिलते हैं 43% कास्टेड वोट के, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन में बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो पहले मेरी बात सुनो, अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि 2% लोगों ने क्या किया है, वोट नहीं दिया, अगर 100 वोट है, 100x वोट्स लेट कर लिया हमने, 100x वोट है ना, 2x लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब बच्चे कितने, 98x मैं कह सकता हूं, 98x वोट बच्चे। अब अगली लाइन पढ़ो, ये बोल रहा है 500 वोट क्या कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए, ठीक है ना। अब 98x लोगों ने तो वोट दिया ही था, इसमें से भी क्या कर दिए गए, 500 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है ना। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, ये बोल रहा है ए और बी थे, जिसमें से ए ने बी को हराया 200 वोटों से, और ए को मिले हमारे कितने वोट, ए को मिले हमारे 43x वोट। अगर मैं कह दूं इसको 43x वोट मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे, आप कोई भी आसानी से कह सकता है 98 माइनस 43, इसको मिले होंगे 55 वोट,
और 500 वोट वैसे भी इनवैलिड डिक्लेयर करे गए हैं, तो 500 आ गए। अब देखो क्वेश्चन में बोला है इसने कि ए ने किसको हराया है, ए ने बी को हराया है 200 वोटों से। तो मतलब ए जो है, ए माइनस बी, वो दे रखा है इसने 200 वोट्स, ये दे रखा है इसने। तो हमारे को वैल्यूज पता है, तो 40, हाँ 43x, ठीक है ना, माइनस का ब्रैकेट में लेते हैं 55x माइनस का 500, इसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 200, ठीक है ना। 43 माइनस 55x करेंगे तो माइनस का 12x, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 500। मैं बहुत ये एक एक स्टेप लिख के करा रहा हूँ, जब आप खुद से करोगे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x रहेगा यहाँ पे, इसे मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस का 500 हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 300। सबको पता है माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1250 से आता है 600, तो उसका हाफ हो जाएगा 300। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 25। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसने बोला क्वेश्चन में कि टोटल कास्टेड वोट कितने हैं, तो कास्टेड वोट हमारे ये होंगे। अगर हमसे बोलता कि टोटल वोट्स कितने हैं, ये हमारे कास्टेड वोट हो जाएंगे। अगर ये हमसे पूछता कि टोटल वोट कितने हैं, तो हम लोग कहते हैं कि टोटल वोट ये हमसे बोलता टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो हम कहते हैं टोटल वैलिड वोट ये हो जाएंगे, वैलिड वोट ये हो जाएंगे, क्योंकि 500 भी हमारे को माइनस करना है, वैलिड वोट हो जाए। तो अभी इसने हमसे पूछा है कास्टेड वोट। आप सारी वैल्यू इससे निकाल सकते हो, मतलब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने बता दिया, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या बोल सकता है बी को कितने वोट मिले, तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो आपको पता चल जाएंगे बी को कितने वोट मिले। अगर बोलता है ए को कितने वोट मिले, तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो ए को पता चल जाएगा वोट कितने मिले। तो इस मेथड से आपने सारे इसके आंसर निकाल दिया। मतलब अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप लोगों का हो जाएगा। तो अभी इसने हमसे पूछा कास्टेड वोट, तो हम लोग कर देते हैं 98 इंटू में 25, तो इसका आंसर आएगा 2450 वोट्स। तो मतलब जो कास्टेड वोट्स थे वो हमारे कितने थे, 2450। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हमारा ए आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाते हैं अब, ठीक है, क्योंकि अब आपका दिमाग खुल चुका होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसने बोला द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ वैदिक इज 8:5, ठीक है ना। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 30%। इसने बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसने बोला है इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है 20% से, है ना, लेकिन इसने रेशियो दे रखा है हमारे को, किसका रेशियो दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। क्या रेशियो दे रखा है, देखो ये 8:5 इसने दे रखा है इस इनकम और एक्सपेंडिचर का, है ना। मैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। इसने हमारे को दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब बोलता है कि इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है 20% से, तो जब आप इसका 20% निकालोगे तो आएगा 160, तो इसका 20% प्लस 160, है ना। अब इस अगली लाइन पढ़ो, एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज हुआ 30% से, इसका 30% आएगा 150, ठीक है ना। तो ये अब हम, तो इसका 160 हो जाएगा प्लस 960 और ये 650। तो देखो पहले इसकी सेविंग कितनी थी, 800 माइनस 500, 800 माइनस 500, 300 इसकी सेविंग थी पहले। बाद में कितनी हो गई, 960 माइनस 650, तो 10 और 9 से 3, 310। अब देखो क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा घुमा के लिखा था। उसमें भी हमसे सेविंग पूछी थी कि सेविंग में चेंज क्या है। इस बार क्या होगा, इसने रेशियो पहले से दे दिया, हमने उसमें रेशियो बनाया था। तो इसने बोला कि अब चेंज क्या आया, किस में चेंज क्या आया, सेविंग में। तो पहले कितनी थी सेविंग, 300 थी। अब कितनी, क्या चेंज आ गया, 10 का चेंज आ गया। किस में चेंज आया 10 का, 300 में। किस में चेंज आया 10 का, 300 में। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काटेंगे, 10/3 होता है 3, 1/3%, ठीक है ना। देखो अगर ये किसी को सॉल्व करना नहीं आता तो ऐसे होता है 3, 1/3 का, 3 से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 3, तो 3 इंटू में 3 9 प्लस 1 10/3। तो यही आ गया जो था ये 10/3। तो इसका आंसर हमारा निकल गया ये 3, 1/3%। तो हमारा एक और क्वेश्चन होता है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है ये, इन जनवरी कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी, है ना। तो हम क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं। ये बोल रहा है जनवरी में, क्या बोल रहा है, जनवरी, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना। जनवरी ईएमआई पेड करती कृति कितनी, 22% की ईएमआई पे करती है, ठीक है ना, 22% की ईएमआई। मैं बिल्कुल बेस से क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। अब बोलते जो बाकी जो होता है ना, जितने भी इसके पास पैसे बचते हैं ईएमआई पे करने के बाद, वो खर्च कर देते किसमें, ग्रोसरी एंड शॉपिंग में वो खर्च कर देती है ना। अब देखो ग्रोसरी और क्लोथ्स लिखा है, ग्रोसरी और क्लोथ। तो ग्रोसरी और क्लोथ्स का इसने रेशियो हमारे को गिवन दे रखा है, कितना है, 7:5। तो ये है 7:5। इसका मतलब ये कुछ सेविंग ही नहीं कर रहे, इसका मतलब इसमें सेविंग का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब आप मानो अगर आपकी तनख्वाह 100 रुपए थी तो आपने 100 के 100 रुपए खर्च कर दिया। ऐसे मानो 10,000 रुपए महीने का कमाते थे, 20,000 रुपए आपने ईएमआई पे कर दी, 80,000 का आप घर का खाना, कपड़े, राशन ये सब लिया, तो बचा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब बोलता है वो कि इन फरवरी में क्या होता है, इसकी तनख्वाह बढ़ जाती है कितने से, 16% से, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब मैं लेट करता हूं कि लेट इसकी 100 थी सैलरी जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी में इसकी सैलरी अगर 100 थी इनकम, तो इसके दूसरा लेते हैं इनकम। अगर इसकी सैलरी जनवरी में इनकम, और यहां लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अगर इसकी सैलरी जनवरी में 100 थी तो इसने बोला है इंक्रीज हो गई 16% से, ठीक है, इंक्रीज हो गई 60% से, ठीक है ना। अभी पहले सॉल्व करते हैं। इसने बोला एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 22% ये ईएमआई पे करता है, और इसके अलावा जो भी पैसे बचते हैं, क्या कह रहा है, जिसके अलावा जो भी पैसे बचते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में लिख देता हूं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बचता है वो होता है ग्रोसरी एंड क्लोथिंग, जिसको इसने बांटा है 7:5 में। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्लोथ्स का की जो वैल्यू है ना, वो इसने दे रखी है कितनी, 18,200। मतलब हमारा क्लोथ्स का रेशियो कितना है, 5 यूनिट इसने बता रखा है। क्लोथ्स का रेशियो हमारे को दे रखा है इसने कितना, 5 यूनिट, है ना। क्लोथ्स का रेशियो इसने हमारे को दे रखा है 5 यूनिट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 18,200 रुपीज को। तो एक यूनिट क्या हो जाएगी, 5 3 जा 5 6 जा 6 5 जा 30, और 2 बचा 5 4 जा 20, और 0। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी रुपीस। अगर हमारे को इसकी वैल्यू पता चल गई क्लोथ्स की, है ना, हम कह सकते हैं कि हमारे को पता है ग्रोसरीज की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं हम, कि ग्रोसरी की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट। हमारे को पता चल गई किसकी, कितनी यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की। तो ग्रोसरी की कितनी यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, 7 की। तो हम करेंगे 7 इंटू में 3 6 4 0 7 0 0 7 4 28 6 4 34, और ये 4 और 8 2, नहीं हाँ 25480। तो ये हमारी को पता चल गई किसकी वैल्यू, ग्रोसरीज की वैल्यू हमारे को पता चल गई, कितने रुपीस, इतने रुपीस। अगर मैं बोलूँ कि टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो हमें पता है 7 + 5 तो हो गया 25,480 प्लस 18,200। तो हम इस प्लस करते हैं 08634। तो हमारे को तो चल गया इतना है खर्चा, जो कि वो किस में कर रही है, क्लोथ्स और ग्रोसरीज में। अब देखो अगर हमारी इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 22% है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना होगा, इजिली कोई बोल सकता है 78%। तो ये 78 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 43,600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 78 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 43,680 रुपीस को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, हम इससे से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 560 यूनिट, मतलब 560 रुपीस को एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसने बोला इसकी फरवरी में सैलरी कितनी होगी, तो हमें जनवरी में पता चल गई। जनवरी में हम इसको 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जनवरी में सैलरी थी 56,000 रुपीज, ठीक है ना। अब देखो अगली लाइन पढ़ते हैं हम, अगली लाइन है फेब की। तो इसने बोला फेब में जो इसकी सैलरी थी, क्या बोला इसने, 16% से बढ़ गई। जैन में इतनी थी, फेब में 16% से बढ़ गई। हम लोग क्या करेंगे, इसका 16% निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। 20 से हम लोग 20 काट देंगे, 560 इंटू में 16 करते हैं, तो आता है 89
₹660 मतलब इतनी सैलरी बढ़ गई। अगर बोलता कि कितनी सैलरी बढ़ गई तो आप लोग क्या मार्क कर देते, ये वाला आंसर मार्क कर देते। अब बोला है कि बताओ कितनी है इस वक्त फेब में, तो हम लोग क्या करेंगे 56,000 प्लस 8960 हम लोग करेंगे, तो हमारे को फेब की सैलरी पता चलेगी 006946 64,960 कितनी 64,960 इसकी सैलरी किसमें है, फेब में। अब ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इतना बेसिक से उठाया ना कि शायद ही कोई कराता होगा, सब शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, बिल्कुल बेस से उठाया क्वेश्चन। देखो अगर वो बोलता कितनी बड़ी तो आप लोग ये कह देते 8960 बड़ी। अगर वो बोलता कि बताओ कि कितना एक्सपेंडिचर था या कितने पैसे खर्च हुए क्लोस और ग्रोस भी दोनों में मिला के, तो आप लोग क्या कह देते 43,680 खर्च हुए। अगर वो बोलता तो जो ईएमआई है 22% वो कितनी पे करी, मतलब ईएमआई का प्राइस बताओ कितना पे किया, तो आप लोग क्या करते 22 इंटू में 560 कर देते, तो आपको पता चल जाता किसका प्राइस, ईएमआई का प्राइस पता चल जाता। तो इससे मैंने इस क्वेश्चन का हर एक तरीका जो जो इसमें पूछा जा सकता है सब चीज बता दी। और देखो ये क्वेश्चन लग रहा है मैंने बड़ा किया है, लेकिन जब आप एक दो बार करोगे ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा ये। और मैं हमेशा बेसिक से इसलिए कहता हूं अगर क्वेश्चन कुछ अलग बनेगा तो आप फंस जाओगे शॉर्टकट ट्रिक में, क्योंकि आपका दिमाग खुला ही नहीं होगा, आपने वो रट रखा होगा ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। अब देखो बिल्कुल बेसिक से है, आप समझो एक दो तीन बार समझो मैंने कैसे किया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था काफी। तो अगला क्वेश्चन ठीक है, इसने बोला अ पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज 50,000, ठीक है 2016 से लेके 18 तक बढ़ी, और रेट क्या था 6% का रेट था, ठीक है 6% का इसका रेट था इंक्रीज होने का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इंक्रीज होने का, 3 साल तक ये ट्रेंड चलता है। और ए की पॉपुलेशन 2016 में, बी की पॉपुलेशन 2020 में क्या होगी। तो मतलब देखो 2018 से 2016 मतलब 2 साल पहले का पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है 2018 से 2020 का मतलब 2 साल बाद का पूछ रहा है। तो सबको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर अभी उसकी पॉपुलेशन एक्स है तो कितनी इंक्रीज हुई, 2017 में इतनी इंक्रीज हुई, फिर 2018 में जाके इतनी इंक्रीज हुई, और हो कितनी गई असलियत में, हम लोग कह सकते हैं इतनी हो गई, या ए बोला है हम तो ए लेट करते हैं, इसे हटाते हैं, रुको हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं, इसे ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना, मैं लिख देता हूं। अब देखो बी का इसमें बोला है कि बाद में कितनी होगी, तो मतलब अभी 50,000 है, 2018 की हमने निकाल दी, ये 2018 की हो गई जो उसने पूछा है, ये 50,000 2018 की है, ये 2018 का नहीं है पूरा, ये तो डाटा 2016 का है। ये जो डाटा निकलेगा ना ए, ये 2016 की पॉपुलेशन बताएगा। ये 50,000 2018 की दे रखी है उसने, तो ये 50,000 2018 की, अब 2020 की पूछा है कितने परसेंट से बढ़ रही है, 106% से। 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। आप लोग सॉल्व करना, ये बी का, ये बी की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी, आपके पास ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और इसने क्वेश्चन में पूछा है बी माइनस ए दोनों की वैल्यू निकालना, और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ए बी सी डिवाइड ए सर्टेन सम ऑफ अ मनी अमंग देमसेल्फ, द एवरेज ऑफ अमाउंट विद देम इज 4,520 रुपीज। ए का शेयर बोला है इसने 10 2/3 ज्यादा है किससे, बी से, और 33 1/3 कम है किससे, सी से, तो इसने बोला है बी का शेयर। अब देखो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, और परसेंटेज का तो है ही, और डिवीजन डिवाइडेड रूल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, 3 4 कॉन्सेप्ट इसमें हमारे को देखने को मिल गए। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ए है, पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी। देखो मैं इस क्वेश्चन के दो मेथड बताऊंगा, एक तो मैं सबसे पहले बताता हूँ शॉर्ट मेथड, और एक बताऊंगा डिटेल मेथड, ठीक है ना। तो पहले ए पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ए की वैल्यू दे रखी है इसने 10/2, पहले हम 10/2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32/3 है ना, इंटू में 100, तो नीचे 300, को सीधा लिख देता हूँ मैं, तो ये 300 तो ये 8
और ये 75, तो मतलब फ्रैक्शन आ गई हमारी इसकी 8/75। मतलब अगर बी की सैलरी 75 थी तो ए की सैलरी उससे कितनी ज्यादा थी, यहाँ मोर लिखा है, तो ए की सैलरी उससे 8 ज्यादा थी, कितनी हो गई 83 इनकम। अब बोला है 33, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसने बोला 33 1/3%, तो आ जाता है 1/3 फ्रैक्शन। मतलब कम है, कितनी कम है, 1 कम है, किसकी सैलरी, ए की सैलरी, किससे, सी से। मतलब अगर सी की सैलरी 3 थी तो बी की कितनी होगी, वो ए की 2 होगी। अब देखो ए की सैलरी 83, 2 अलग अलग नहीं हो सकती, तो हम लोग सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका हम लोग 83 से करते हैं, तो इधर भी 2 से करते हैं, इधर भी 83 से करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 1 जा 2 16, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 166, और 75 2 जा 150, और 9 और 249, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के रेशियो अब निकल चुके हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछो, इसने बोला है तीनों का एवरेज दे रखा है हमारे को, इसने हमारे को ए बी सी तीनों का एवरेज दे रखा है, तो आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 166 प्लस 150 प्लस 249 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज निकालते हैं हम लोग ऐसे। 565 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर देखो ये पॉइंट में आएगा तो इसे अभी ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। अब हमारे को पता चल गया एवरेज ये है, जो कि दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है 4520 दे रखा है हमारे को, एवरेज की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, इसने बोला है कि तीनों का जो एवरेज है वो ये, हमने तीनों का एवरेज निकाल लिया ये है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 4520 को। तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा, ये 113 इंटू में 5 का मल्टीपल है अपॉन में 3, ये मल्टीपल है 113 इंटू में 40 का, ठीक है। तो 113 से 113 कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40, तो जो एक की वैल्यू आएगी वो आएगी 24। तो एक की वैल्यू क्या आई 24। अब यहां से जो जो दे रखा है क्वेश्चन में आप सारा चीज निकाल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, इसने बोला है बी का शेयर बता दो, बी का शेयर 150 है, 150 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी है, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकाली हमने 24, 150 इंटू में 24, तो बी का शेयर आ गया 3600 रुपीज, ठीक है ना। बी का शेयर, बी का शेयर, बी का शेयर, ठीक है, बी का शेयर, ये आ गया बी का शेयर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे शॉर्ट कुछ कर रहा है तो वो तो भाई तुक्का लगाया जा रहा है, जो आपको रटाया जा रहा है। तो अब देखो बिल्कुल जिसको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया ना क्या एवरेज है, तो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसने बोला है ए जो है, अच्छा आप लोग ये तो जानते ही हो ना 10/2/3 को 32/3% लिख सकते हैं, अभी मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो आप ये भी जानते हो कि 33 1/3 को हम लोग लिख पाएंगे परसेंटेज को, वो 100/3%। तो इतना तो ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर इसमें कंफ्यूजन है फिर तो दिक्कत है। तो अब देखो क्वेश्चन पहला लाइंस पढ़ते हैं। ए बोला इसने, ए है, ए का जो शेयर है कितना ज्यादा है बी से, 32/3% ज्यादा है, 32/3% ज्यादा है। परसेंटेज को मैं 100 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 32/3% है ना। किसका ज्यादा है, बी का, बी का, तो ये बी का है ना, प्लस बी, ठीक है। नहीं समझे, एक बार और समझो। इसने बोला है कि ए का जो शेयर है ना, वो बी के, बी का तो अपना खुद का है ही, उससे कितना ज्यादा है, बी के ही कितना ज्यादा है, 32/3% ज्यादा है बी के से। परसेंटेज को मैं ऐसे लिख दूंगा, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं यहां से ए और बी के बीच में रिलेशन निकालता हूं, तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 83 डिवाइड बाय 75, बी देखो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। देखो 32 है, नीचे 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, वही वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी 32 अपॉन में 300। तो हम इसे काटेंगे 8 जा
75, 75 प्लस 8, 83/75, ठीक है ना। तो हमने इसे ऐसे सॉल्व किया, तो ये हमारे पहले इक्वेशन का रिलेशन बन गया। अब देखो हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन का रिलेशन, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब देखो अगली लाइन बोलिए, जो ए का ही शेयर है, ध्यान सुनना, ए का ही शेयर सी के शेयर से कम है, तो सी का शेयर अपने आप में सी है, उससे कितना कम है, 33/3%, जिसको हम लिखते थे 100/3%, क्या है, कम है। परसेंटेज को मैं नीचे लेता हूँ 100। अब मैं देखो इसके बीच में रिलेशन निकालता हूँ, ए और सी के बीच में, तो ए का जो सी के साथ रिलेशन आता है वो आता है 2/3C। तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन, वो बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। हमारे को इससे ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। अब देखो इसने बोला है जो तीनों का एवरेज है वो कितना है, 4520। अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारे को एवरेज दे रखा हो तो हम लोग, ये 3 का एवरेज दे रखा है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि असलियत में अमाउंट कितनी होगी, कैसे, इसका 3 में मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू में मैं 4520 करता हूँ, तो आंसर आता है 13560 रुपीज। तो ये आता है इसका आंसर, है ना। अब देखो क्वेश्चन के मुताबिक इन तीनों का सम ये होना चाहिए, हमारे को ए पता है ना, बी पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा, तीनों चीज से पता चल जाएंगी। अब तीनों चीज को रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी में। तो ए की वैल्यू हमें पता है 83/75, एक जगह बनाता हूँ थोड़ी सी पहले, यहाँ पे से लिखना चालू करता हूँ, देखो ना यहाँ से रख रहा हूँ, स्टेप 2 लिख देता हूँ यहाँ पे 2। तो 83/75 बी प्लस बी अपने आप में बी है, और सी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से 83/50, 83 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना, पता है ये सी कैसे आया, हमने ए इन दोनों का कंपैरिजन करा है, तब हमारे को सी की वैल्यू निकली है। तो ये 83/50, अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे हल्का सा करके, जगह कम है इसलिए वो मैंने सीधा लिख दिया था। तो ये 83/75 इज बी इज इक्वल्स टू में 2/3C। अब इसका जब रेशियो निकालोगे तो C की वैल्यू आएगी 83/50, ठीक है ना। तो ये ऐसे निकला है वो C वहां पे, ठीक है। तो अब जो इसकी वैल्यू है हमारे को पता है 13560 है, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी। तो अब इस तीनों को सॉल्व करते हैं, तो नीचे हम लोग इसका वो लेते हैं एलसीएम, तो 150 इसका एलसीएम आएगा, हटाओ इसे, 150 इसका एलसीएम आएगा, और 75 टू ये इधर आ जाएगा 166, 2 से कराया हमने इधर मल्टीप्लाई, 75 टू 150, 2 66, तो 166 भी, तो इधर कुछ था नहीं, तो 150 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा 150, ये 3 से जाएगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 249, 249 बी, और ये आ जाएगा 13560। यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय करते हैं, तो बी आता है हमारा 3600। तो ये हमारी क्या निकल गई, बी की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये बिल्कुल डिटेल, अगर ये समझ नहीं आया ना फिर तो आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं आया समझ, एक बार ट्राई मारो, 2 बार मारो, क्वेश्चन बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो। जब क्वेश्चन नहीं होते ना, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, आपको समझ में आएगा वो कहना क्या चाह रहा है। जब आपको समझ में आएगा ना कहना क्या चाह रहा है, तो सब चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। तो ये होता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया है, द प्राइस ऑफ द 1 ग्राम ऑफ अ गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाय 10%। मतलब कोई प्राइस है वो डिक्रीज होता है 10%, किसको, मंडे को। देखो मंडे को डिक्रीज हो रहा है 10%, अगला बोला इंक्रीज हो रहा है 20% ट्यूसडे को, फिर इंक्रीज हो रहा है 8% वेडनेसडे को, फिर इंक्रीज हो रहा है थर्सडे को 5%, और जो प्राइस निकलता है थर्सडे को इंक्रीज होने के बाद वो होता है 5514। मतलब आप कह सकते हो फाइनल प्राइस जो था वो है ₹5511.24, है ना, इतना है 5511.24 पैसे, इतना है। तो अब देखो हम लोग लिखना चालू करते हैं, मंडे को कितना इंक्रीज हुआ है, एम सो मंडे कहता हूं मैं, मंडे को इंक्रीज हुआ है 10%, डिक्रीज हुआ है सॉरी, ट्यूसडे को इंक्रीज हुआ है 20%, वेडनेसडे को इंक्रीज हुआ है 8%, थर्सडे को इंक्रीज हुआ है 5%। देखो अभी आप लोगों ने सक्सेसिव नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ लिया वो से सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो x प्लस
y माइनस एक्स वाई बाय 100 से ये निकालेंगे, और फिर इन दोनों का निकालेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो मेथड बताता हूँ इससे भी ईजी होगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे एक बेहतरीन मेथड से। तो पहला आता है, अगर इसका प्राइस, जैसे कि हमने पॉपुलेशन वाले में किया था, अभी अगर इसका प्राइस x हम लेट करते हैं, इसका प्राइस इस वक्त x है, तो कितना डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। अपने आप में कोई वैल्यू 100 होती है, तो डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 90 बाय 100। फिर क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, तो कितनी हो गई, 120 बाय 100। फिर 8% इंक्रीज हुआ, तो कितनी हो गई, 108 बाय 100। फिर 5% इंक्रीज हुआ, फिर कितनी हो गई इसकी वैल्यू, 105 बाय 100। और अभी कितनी है फाइनल वैल्यू, 5511.24। देखो, अगर ये बोलता कि उसको बता दो ट्यूसडे तक की बता दो, तो आप यहां तक की निकालते, वेडनेसडे की पूछता तो ये निकालते, थर्सडे की आपको पता ही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां से आगे। देखो, ये जो है ना, मैंने डीप में इसलिए लिखा है, कोई न्यू बिगनर है ना उसे कंफ्यूजन होगी, वरना जिसे पता है कि 10% का रेशियो क्या होता है, वो सीधा लिखता कि डिक्रीज हुआ है कितना, 1/10, 10 में से कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ, वो सीधा लिखता 9/10, है ना, वो इतना करता ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, 0 से 0 काटते हैं। जैसे कि इसमें भी 20% वाला बंदा लिखता है 1/5, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, तो लिखता कितना, 6/5। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 9/10, यहाँ बचेगा 6/5, 2 6 2 5, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 108/100। मैं एक एक स्टेप सोल्व कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का, कि बाद में किसी को कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना हो। 5511.24। तो देखो 5 से काटते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो मैं इसे 5 से काटता हूँ, 5 5 सा, ठीक है, 5 से काटते हैं हम लोग इसे। किसे काटे, किसे काटे, ये एक सेकंड रो, काटते नहीं है, हाँ चलो काटते हैं। 5 1 5 2 10, 5 1 5, इसे मैंने काट लिया, मेरे को वैल्यूज मिल गई कैसे काटना। तो फिर 2 से काटता हूँ, 5 2 सा, है ना, 5 2 सा, और 2 5 सा, ऐसे काम करते हैं, 2 5 सा, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, 2 4 सा, ठीक है, 2 4 सा 8, ठीक है ना। अब ये चीज वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 9/5, यहाँ पे बचा 9/5, इनटू में 6, इनटू में 54, इनटू में 21 अपॉन में 100। देखो मैं 100 का यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, 551124 बचेगा, 100 के यहाँ से 2 0 से पॉइंट क्या चलेगा, 2 पीछे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे x अपना जिंदा है ही। अब देखो, अब इसे कैसे काटता हूँ, मेरे को दिख रहा है साफ साफ 9 से जा रहा है, मैं 9 से काटता हूँ, तो 9 6 सा 54, 1 बचेगा, फिर 9 1 सा, और 9 2 सा, फिर 3 सा, फिर 6 सा, ठीक है। तो ये 9 से कटा, 6 से भी कटेगा, देखो मैं 6 से भी देख पा रहा हूँ, 6 1 6, फिर 0 ले लेंगे हम लोग, 6 2 सा, 6 2 सा, फिर 0 लेंगे तो 6 6 सा, ठीक है। तो ये कट रहा है, 6 6 30, 6 12, 6 1 6, तो 6 से भी मैंने काट दिए। अब मेरे को देखो वैल्यूज हमारी सारी किस में आ रही है, पॉइंट्स में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कटेगा किसी और से भी। तो अब मैं काट के देखता हूँ, 21 से कट रहा है क्या, हाँ 21 से भी कट रहा है, 21 4 सा, 4 8 सा 6 सा, तो 54 से भी कट रहा है ये, तो 54 से 9 सा में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा वैल्यू, यहाँ पे बची हमारी वैल्यू 9, और इधर क्या बचा है 1/5 इंटू में x इंटू में 1/100, तो ये बचा, और ये क्या बचा है 9, यहाँ पे बचा हुआ है ये 9, तो 9 5 सा 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500। तो क्या आ गई हमारी, मंडे को कितना प्राइस था इसका, मंडे को प्राइस क्या था, कोई भी बता देगा, 4500 रुपीज 4500, ठीक है। ये निकल गया क्वेश्चन, ये मैंने बिल्कुल डिटेल से किया है, कैसे सॉल्व करा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a manufacturing unit, it was noted that the price of a material has increased by, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं जो पहली बार करते हैं। देखो मेरी बात समझना, इसने बोला कोई रॉ मटेरियल था, उसका प्राइस कितने से बढ़ा, 25% से बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ी है 30% से, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट बढ़ी थी 30% से। फिर क्या हुआ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब बढ़ी, उसके बाद जो कॉस्ट बढ़ी लेबर की, वो बढ़ी 38%, ठीक है, ध्यान समझना, लेबर की कॉस्ट कितने से बढ़ी, फिर बढ़ी 38% से। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ अ रॉ मटेरियल रिड्यूस, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल को, जितकी
सेम रहे। अब देखो दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए, एक वहां पे हम जब लोग प्राइस करते थे कि इतना वीट हम लोग एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, इतना वीट हम कम करते हैं, तो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो गया, और अपना परसेंटेज का रेशियो कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। तो देखो अगर हम जितना रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा खरीदेंगे जितने पैसे का, उतने ही पैसे की हमारे को लेबर कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। या इसका मैं उल्टा बोल सकता हूं, जितना हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी उतना ही हमारे को रॉ मटेरियल का क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक पे, जितना ये बढ़ेगा, मतलब मैं कहता हूँ रॉ मटेरियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेबर के। मैं कहता हूँ लेबर का प्राइस बढ़ेगा तो रो का घटाना घटेगा, रो का बढ़ेगा तो लेबर का घटेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के। अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। पहले अगर इसका प्राइस 100 था, मान के चलो पहले इसका प्राइस 100 था, फिर बाद में रॉ मटेरियल का प्राइस, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर पहले 100 था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, रॉ मटेरियल यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर, ठीक है, लेबर। अगर पहले रॉ मटेरियल का प्राइस 100 था, बाद में इंक्रीज होने के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, 25%। कितना इंक्रीज हुआ है, 25%, 125 हो गया बाद में, ठीक है ना। अब ये बोलता है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट आता। अब ये बोलता है जब इस रॉ मटेरियल का प्राइस ओरिजिनल था, मतलब जितना था उस वक्त था ना, उसी वक्त लेबर की कॉस्ट बढ़ गई थी 30%। मतलब मैं कह रहा हूं मेरा खर्चा अगर अभी 100 रुपए ही है, रॉ मटेरियल का प्राइस, मतलब खर्चा 100 रुपए है, लेकिन क्या हुआ, लेबर ने कर दिया कि भाई हम तो अपनी इनकम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, हमारे को चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। तो वो एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी, 130%। तो कितनी बढ़ गई, 30% से बढ़ गई, ठीक है ना, 30% से बढ़ गई, है ना। अब क्या होता है, एक महीने बाद, मान के चलो एक महीने बाद क्या होता है, जो रॉ मटेरियल का प्राइस था ना वो बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, है ना। जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है ना, तो जो लेबर होती है ना, वो कहते हैं भाई हमारी भी इनकम बढ़ाओ। अब एक महीने बाद तो उनकी इनकम बढ़ानी पड़ जाती है हमारे को। कितनी इनकम बढ़ाने की बोलते हैं, वो बोलते हैं 38% इनकम बढ़ाओ। तो अब इनकम किसकी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की। वो लोग कहते हैं रॉ मटेरियल की 38% बढ़ाओ। क्वेश्चन में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल की 38% बढ़ाओ। तो रॉ मटेरियल अगर 25%, 125 है, तो इसका 38% कितना होगा, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। तो इसका 38% आएगा 42.5, 42 नहीं 47.5, ठीक है, इसके आसपास ही आएगा। तो 47.5, तो आंसर हो जाएगा 172.5। तो ये हो गई हमारी लेबर कॉस्ट जब रॉ मटेरियल ओरिजिनल प्राइस पे था, इंक्रीज होने के बाद रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट आ गई इतनी। अब देखो अगला लाइन पढ़ो क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि कितनी इंक्रीज हुई कि लेबर कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, है ना। तो लेबर कॉस्ट पहले कितनी थी, 130 थी, अब कितनी हो गई 172.5। तो कितनी इंक्रीज हुई, कोई भी कह सकता है 172.5 माइनस 130, तो ये आएगा 42 करेंगे तो 172.5 से कितनी इंक्रीज हुई 42.5, कितनी इंक्रीज हुई प्लस 42.5, किस पे से इंक्रीज हुई, इस पे से। लेकिन इसने पूछा है कि चेंज बताओ अब कितना चेंज आया, तो किस में चेंज आया होगा उसका, 172.5 का 130 में। तो हम लोग करते हैं 142.5 अपॉन में 172.5 इंटू में 100। देखो मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर आता है 425, नीचे हो जाता है 172.5, ठीक है। मैं 517 से काटता हूँ इसे, और ये 569 से काटता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू तो अभी चिंता ही है यहाँ पे 100, तो 17 का अगर मैं 100 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1700 हो जाता है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट में आंसर है तो पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 69 टू सा लेके देखते हैं, हाँ आ जाएगा 138। तो 170 माइनस 138 32, इधर से जीरो कैरी आता है 32, 69 फोर जा, हाँ फोर जा आएगा हमारा 276, आंसर आएगा 44। देखो यहीं से पता चल गया हमारे को 24 इसका आंसर है। तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम इस पर टिक कर देंगे 24.6, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्या आंसर आया 24.6%। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए, एक बार फिर से समझो, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसने बोला था कि रॉ मटेरियल जब हमारा ओरिजिनल प्राइस पे था, अभी अगर 100 रुपए का बिक रहा है, तो जो हमारी काम करने वाली वो थे ना कारीगर, उन्होंने कह दिया कि 30 रुपए बढ़ा दो हमारी तनख्वाह पे। अगर 100 रुपए का रॉ मटेरियल आ रहा था, तो उन्होंने कहा उसी का ही रॉ मटेरियल का 30% बढ़ा दो। तो क्या करता है, जो आपका मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है मैं बढ़ा रहा हूँ, तो वो 100 रुपए से लेबर की तनख्वाह कर देता है 130 रुपए,
अगर पहले 100 थी तो अब 30% बढ़ा के 130 कर देता। अब सेम क्वेश्चन आगे बढ़ता है, जब आपका एक महीने बाद रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल 100 रुपए का था, 25% एक्स्ट्रा का आ रहा था, अब हो गया वो 125 का। तो अब फिर से आपकी लेबर कितने एक महीने बाद, भाई हमारे को जितना रॉ मटेरियल बढ़ा है ना इस वक्त प्राइस क्या है 125 रुपए, वो कहती है इसी 125 रुपए का ना 38% हमारी इनकम बढ़ा दो। तो वो जो इनकम बढ़ाते हैं वो हमारी निकलती है 47.5। तो इतनी इनकम हम इसकी बढ़ा देते हैं, तो पहले 130 थी अब इतनी हो गई। तो यही बोला है कितनी चेंज आई होगी नई वाली के मुकाबले में। ये देखना है नई वाली के मुकाबले में इसने पूछा है ना। इसने बोला है कितना सेम रखना, अगर ये बोलता नई वाली के मुकाबले में कितना चेंज है तो आप ये करते है ना। अब यही जो है ना कितना चेंज है 24.6 चेंज है, यही हमारे को कम करना पड़ेगा किसमें, इसको रो प्राइस को अपना पुराने वाले के साथ सेम रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन का मेथड का कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, द डिवीजन। देखो अब इसमें हमारा डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट भी मतलब लग गया, मतलब नंबर सिस्टम की तरफ भी आ गए हम लोग अब। तो मतलब सोचिए क्वेश्चन में किस लेवल के करा रहा हूँ। बहुत कम लोग टीचर इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। तो इसने बोला ड्यूरिंग डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक डिविडेंड 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, सबको पता होगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू में, सेकेंड, हाँ, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिविजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सबको पता है, ये हमारा डिविडेंड होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविजर कहते हैं। डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, क्वेश्चन जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमाइंडर जो आखिरी में बचता है। ये सबको पता है क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, वैसे से लिखते जाते हैं, कुछ फालतू नहीं सोचना। इसने बोला है जो डिविडेंड था ना उससे इसने कितना फालतू ले लिया, 10% एक्स्ट्रा ले लिया। हम लेट करके चलते हैं, हमारा जो डिविडेंड है ना वो 100 है, 100 यूनिट है। क्या है हमारा डिविडेंड, 100 यूनिट है, ठीक है ना। अगर हमारा डिविडेंड 100 था तो इसने कितना ले लिया, ओरिजिनली हमारा डिविडेंड 100 था, इसने लेट कर लिया 110 रुपए, मतलब 110 यूनिट। ओरिजिनल 110 100 रुपए 100 यूनिट था, गलती से कह रहा हूँ 100 रुपए, वो कितने सारे क्वेश्चन प्राइस वाले कर लिए ना। तो ओरिजिनल 100 यूनिट था, 10% इंक्रीज हो गए, 110 यूनिट किसने ले लिया, प्रांजल ने ले लिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 10% एक्स्ट्रा ले लिया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं तब भी उसके बाद क्या किया, वो इतनी पागल था कि उसने मिस्टेकनली टुक, उसने डिवीजर भी 25% एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब मान के चलो कि डिवीजर 25% फ्रैक्शन में लेते हैं हम इसे 1/4। मतलब अगर हमारा डिवीजर 4 था तो उसने कितना ले लिया, +1 करके 5 ले लिया। तो यहाँ पे डिवीजर हमारा कितना ले लिया, 5 ले लिया, गलती से। तो ओरिजिनली कितना होगा, 4 होगा। अब देखो इसने बोला जब वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना, जब वो एक्स्ट्रा ले लेती है ना, देखो मोर लिया है उसने, मोर 25 मोर। तो जब वो एक्स्ट्रा ले लेती है तो फिर इफ द क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आता है ना वो हमारा आता है, ये क्या आता है, ये। अब देखना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक ऐसी है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं। अब देखो दोबारा इस क्वेश्चन को समझो, यहां से हटाओ। मैं बोलता हूं कि उसने उतना ही डिविडेंड लिया था, कितना लिया था, 4 ही लिया था, जब क्वेश्चन इसका आ रहा था 25 और रिमाइंडर बचता था 0। अब इसने मिस्टेकनली एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक्स्ट्रा लिया है गलती से। तो एक्स्ट्रा किसमें लिया, इसमें लिया है। कितना एक्स्ट्रा लिया है, कितना एक्स्ट्रा लिया है, एक एक्स्ट्रा लिया है। कितना एक्स्ट्रा लिया है, एक एक्स्ट्रा लिया। कितना यूनिट, 5 यूनिट। पहले उसने ओरिजिनल होता तो ये लेती, एक्स्ट्रा में ये लिया है 5। तो इसने बोला है अब मुझे बता दो कि रिमाइंडर 0 करने के लिए, इसने बोला है कि रिमाइंडर 0 आए तो क्वेश्चन हमें क्या रखना पड़ेगा जिससे कि हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 ही आ जाए, मतलब एरर 0 हो जाए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आप लोगों को क्या पता, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्या आएगा जब रिमाइंडर 0 है। आप 5 से 110 को डिवाइड कर दोगे, 5 को 110 से डिवाइड करना, 5 1 5 2 10, ठीक है ना, फिर 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 22। मतलब जब आप क्वेश्चन 22 रखोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 22। आंसर क्या होगा 22। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सेम वही क्वेश्चन, इतना दिमाग नहीं लगाना, है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। मैंने बताया अगर इसने प्राइस पूछा, इसने क्या पूछा हमसे, प्राइस पूछा है, तो प्राइस के लिए आप लोग क्या करोगे, 80 का 20% निकाल दोगे, जो कि क्या आएगा 20% डायरेक्ट हम लिख सकते थे 1/5। तो ये 5 16 का, तो क्या आया है 16।
16 रुपीज हमें क्या करने पड़ेंगे, कम ले जाने पड़ेंगे, जो हम कितने बनाने खरीद पाएंगे 6। तो 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16 को, तो एक रिप्रेजेंट क्या करेंगे 16/6, है ना। अब देखो डजन बोला है इसने, डजन में आंसर पूछा है, तो एक डजन में कितने केले होते हैं, 12 केले, 6 12 तो एक डजन का प्राइस कितना आएगा, 32 रुपए। कितना आएगा, 32 रुपए। कितने हैं पर डजन, पर डजन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा कितना फास्ट था, आप और फास्ट कर सकते, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आ गया। चमनलाल, चमनलाल, अरशद, जगजीत, 3 बंदे हैं जो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अरशद को वोट मिले हैं 35% किसके, टोटल वोट के। अब देखो इसने बोला हर 35 वोट पे 14 वोट मिलते हैं किसको, चमनलाल को। हर 35 वोट पे 14 वोट चमनलाल को मिलते हैं। तो मैं लिखता हूं पहले अरशद, चमनलाल, जगजीत, ठीक है ना। मैंने अरशद पहले लिखा है क्योंकि उसने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। 35% इसको मिलते हैं, किसको, अरशद को वोट। अब इसने बोला हर 35 वोट में से 14 वोट किसको मिले, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से 35 वोट तो किसको मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं। 35 वोट में से 14 वोट किसको मिल रहे हैं, चमनलाल को। तो ये हमारे को पता चल जाएगा चमनलाल को कितने वोट मिलेंगे। तो ये 7 5 7 जा 20 जा 7 2 जा, तो चमनलाल को कितने वोट मिल रहे हैं, 100 में से 40 वोट। तो मैंने लिख दिया चमनलाल को 40 वोट मिल रहे हैं। तो जगजीत को कितने मिल रहे होंगे, 100 माइनस 35 प्लस 40, 35 प्लस 40 4 5 6 75 25, ठीक है ना। जगजीत को मिल रहे होंगे 25% वोट। अब इसने बोला है जब विनर है ना उसको मिले हैं कितने वोट, 4950, मतलब 4950 वोट ज्यादा मिले किससे, लीस्ट नंबर वाले से। लीस्ट किसको मिले हैं, जगजीत को। जीता कौन है, चमनलाल, है ना। लीस्ट मिले हैं जगजीत को, जीता कौन है, चमनलाल। कितने वोटों से जीता है, 15 वोटों से। 15 वोटों की वैल्यू हमारे को दे रखी है 4950, तो एक वोट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 330। अगर मैं बोलूं कि टोटल वोट्स कितने थे, क्योंकि इनवैलिड कोई है नहीं तो इसलिए 100 हम रिप्रेजेंट करेंगे, 330 33,000, ठीक है ना। तो ये एक और क्वेश्चन खत्म होता है इलेक्शन का। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चा ये पहली बार करेगा ना तो 190% फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। नहीं तो अगर आपको कोई दोस्त हो ना उस क्वेश्चन को दे के देखना है क्वेश्चन, वो ये 35 वोट और 14 वोट चमनलाल को मिले हैं 35 वोट में से, इसमें ही फंस जाएगा। इसे कैसे निकालें, बाकी तो कर लेगा लेकिन इसमें फंस जाएगा। इसको निकालना है 100 वोट है, हर 35 में से 14 वोट उसको मिल रहे हैं, बस इतना ईजी है मेथड लिखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया ये, और ये मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीट का। तो करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सम स्टूडेंट ओलंपियाड, हाँ ये क्वेश्चन ना वैसे वेन डायग्राम का है। अगर ये वेन डायग्राम किसी ने पढ़ रखा है ये, तो ये क्वेश्चन बहुत फास्ट कर देगा वो, जो मैं, क्योंकि वेन डायग्राम हर बच्चा नहीं पढ़ता है, मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं एसएससी की तैयारी करते वक्त, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं और बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो मैं बेसिक से ही करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ बॉयज है, कुछ गर्ल्स है ना। इसमें से 20% बॉयज है और 15% गर्ल्स जो है वो क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो मैं लिख लेता हूँ, हाँ 20% बॉयज, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ 20% बॉयज, ठीक है ना, बी। और 15% गर्ल्स लिखता हूँ, 15% गर्ल्स, गर्ल्स को जी। इसने बोला है फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और द नंबर ऑफ अ बॉयज पास्ड द एग्जाम वाज 70 मोर देन द गर्ल्स। जो बॉयज जो है वो 70 मतलब पास हो रहे हैं। तो अगर 20 फेल हो रहे हैं, ये फेल वाला बताता हूँ, तो पास कितने हो रहे होंगे, आपको पता है 80 पास हो रहे होंगे बॉयज, 80 पास हो रहे होंगे, ऐसे इसका बताऊंगा। तो 85 गर्ल्स क्या हो रही होंगी, पास हो रही होगी, 100 माइनस ये। इसने बोला है जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो 70 है, मतलब ए जो है ना इससे कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा है। तो ये 5 जो परसेंट है ना वो 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, 5% है वो 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं, असलियत में फेल कितने हुए हैं हमारे को पता है, बॉयज 20% फेल हुए हैं, गर्ल्स कितनी हुए हैं 15% फेल। तो ये तो हमारा 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं, बॉयज को सेम कर लेते हैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 80% ऑफ बी, नीचे भी 80% ऑफ बी प्लस 15 4 60% ऑफ जी
माइनस का 85% ऑफ गर्ल्स, ये 9 4 36 और 70 का 70। देखो इससे इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये 5, ये 145% आ जाएगा किसका, गर्ल्स का। ये 360 प्लस माइनस है यहाँ पे, साइन चेंज हो रहे हैं तो 290, तो 145 टू जा तो गर्ल्स आ गए हमारी 200। टू देखो 145 टू जा और ये परसेंटेज अपॉन में आएगा तो यहाँ आ गया इंटू हो जाएगा, तो गर्ल्स आ गई हमारी 200। इसने बोला है टोटल, क्या पूछा है इसने, हाँ टोटल बता दो जो अपीयर हुए थे एग्जाम, मतलब टोटल बता दो गर्ल्स और बॉयज को मिला के। गर्ल्स हमारी 200 आ गई। अब देखो पहले क्वेश्चन में हम लोग रख देते हैं इसको 200 को, इसने बोला है इसका 15% है, तो 200 का 15% आप लोग निकालोगे, 0 से 0 30 आ जाएगा, तो 30 तो वहां पे रख दो 20% ऑफ बॉयज प्लस 30 गर्ल्स इक्वल्स टू में 90, तो 20% ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू में 90 माइनस इधर जाएगा माइनस 60, तो बॉयज की वैल्यू आ जाएगी 3 परसेंटेज से करेंगे 300, तो हमारी बॉयज की वैल्यू निकल गई 300। अगर देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन वाला, भाई वो सीधी सी बात है इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से करे, नहीं तो वेन डायग्राम सीख के आए कैसे वेन डायग्राम से करा जाता है। तो मैं बताता हूँ कैसे लॉन्ग वाले से होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हर चीज को ऐसे करके, फिर ये पहली क्वेश्चन बनेगी आपकी, फिर ऐसी दूसरी क्वेश्चन को आप लिखोगे -85/100, फिर ये दूसरी क्वेश्चन बनेगी आपकी, फिर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख के इन दोनों क्वेश्चंस को सेम करोगे कि ए की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेता हूँ मैं, मतलब बॉयज की वैल्यू यहाँ से भी सेम कर लेता हूँ और यहाँ से भी बॉयज की वैल्यू निकालता हूँ, बॉयज सेम रहेंगे, या फिर गर्ल्स को आप सेम कर लोगे, तब आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे। मेरे हिसाब से तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जैसे मैंने बताया वैसे करो, नहीं तो फिर भाई वेन डायग्राम सीखो, इससे भी जल्दी हो जाएगा। वैसे ये भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेथड है, वैसे तो ये भी बहुत ही शॉर्ट मेथड है, क्या है शॉर्ट मेथड है ये भी काफी। तो आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं, आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं और मिलते हैं डे 4 में। आज के क्वेश्चन बताना आपको कैसे लगे, मेरे ख्याल से डे 1 डे 2 के 3 के डे 2 के मुकाबले ना डे 3 थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, आपका दिमाग जग गया होगा। जिन्होंने एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करा होगा ना या खुद से क्वेश्चन पढ़ा होगा, उनको तो पक्का दिक्कत आई होगी 3-4 क्वेश्चन में। जिन्होंने काफी प्रैक्टिस कर रखी है उनको तो एक भी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो गड़बड़ है। और जो अभी रिसेंट चैप्टर पढ़ा है 40-50 या 100 क्वेश्चन करे, उनको 1-2 क्वेश्चन में वो भी फंसे होंगे। तो चलो मिलते हैं कल डे 4 में।